डॉक्टर अंजलि, लगातार हल्ला बोल पे आप पहले भी आई हैं। मेरा आपसे यही सवाल होगा, क्योंकि शुरुआती सवाल मैं लॉकडाउन पर कर रही हूं, उसके बाद जो अभी देश विदेश में प्रगति हो रही है प्लाज्मा थेरेपी के जरिए, या फिर बीसीजी के टीके पर जो चर्चा हो रही है, या वैक्सीन जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स अभी सिर्फ ऑक्सफोर्ड में शुरू हुए, इन सब पर मैं अगले राउंड में सवाल करूंगी। लेकिन फिलहाल जो कारगर हथियार विश्व के तमाम देशों के हाथों में दिखता है, वो क्या आप मानती हैं कि यही लॉकडाउन है? और भारत का जब हम पूरा सिनेरियो देखते हैं, डॉक्टर अंजलि। जी हाँ, और जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने बोला, लॉकडाउन एक बहुत ही ज़रूरी टूल था, एक बून था हमारे लिए, जो कि इंडिया ने बहुत ही जल्द अपनाया। और इंडिया ने क्या दिया, हमें वक्त दिया, उस लॉकडाउन में एक मौका दिया ताकि हम इस वायरस के लड़ने के लिए तैयारी कर सकें। लॉकडाउन में क्या हुआ कि हम वेंटिलेटर्स बना पाए, प्रॉपर्ली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई बना पाए, ला पाए अपने डॉक्टर्स के लिए, और जो ट्रीटमेंट्स थोड़ी बहुत है उनकी टेस्टिंग थोड़ी बहुत जारी कर पाए, टेस्टिंग किट्स बना पाए और उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है आगे से, कोविड कंटेनमेंट हॉस्पिटल्स बना पाए। तो ये लॉकडाउन जो वक्त था, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसने मौका दिया और वक्त दिया ताकि हम इस वायरस के लड़ने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर सकें। जैसे कि आपने बोला, लॉकडाउन की हमें यही फिक्र, हम डॉक्टर्स को ये फिक्र होता है, हमें ये कंसर्न होता है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये वायरस तूफान की तरह फैल जाता। जैसे आपको पता है, इंडिया की आबादी में बहुत तेजी से इसके केसेस बढ़ जाते और हम इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर लुम्बा, आपके पास आते हुए, अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हुए, क्या आपको लगता है कि 3 मई के आगे भी भारत को ये लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, या फेज्ड आउट एग्जिट पॉलिसी पर सोचना चाहिए कि कैसे धीरे धीरे इसको हम फेज में खत्म करें या रिलैक्स करें? क्या समझाएंगे आप? क्योंकि देखिए, विश्व के सामने अगर कोई चॉइस है तो बस यही है कि या तो इंसानी जिंदगियों को खोने के बाद हम समझें कि लॉकडाउन महत्वपूर्ण है, या फिर हम वक्त रहते ये फैसला ले लें। और अगर वक्त रहते फैसला लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि 3 मई के आगे भी भारत को इसको एक्सटेंड करना चाहिए? कितने दिन कारगर हो सकते हैं इस पूरे सर्किट को तोड़ने में, साइकिल को तोड़ने में? क्योंकि 40 दिन हो जाएंगे 3 मई तक। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन थोड़ा सा और एक्सटेंड इसलिए होने का फ़ायदा हो सकता है कि अभी तक स्टेज 3 में पहुंचा नहीं है वायरस, सो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। यहाँ पे भी, अमेरिका में भी, हम भी फेज्ड ओपनिंग कर रहे हैं। अब कैलिफोर्निया में पर कल ही उन्होंने अनाउंस किया है कि आप धीरे धीरे सम प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सो विद सर्वेलेंस, with testing, with contact tracing and mitigation, इसी से बेस्ट हो सकती है कि आप डिस्टेंस रखें। सो बिल्कुल सही बात है कि अगर जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको प्रिवेंट करें कि वहाँ से कोई एंटर करे या कोई जाए वहाँ से, उसको और ध्यान से रखें। फिर फेज्ड इम्प्रूवमेंट, फेज्ड ओपनिंग ऑफ द कंट्री करना चाहिए। एंड यहाँ पे भी 3 फेजेस इन्होंने बनाए हैं, जहाँ से धीरे धीरे फर्स्ट फेज में वो काउंटीज जाएंगी, वो स्टेट्स जाएंगे जिनमें 14 डे से कोई केसेस डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, टेस्टिंग के रिजल्ट्स डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, और जहां पे आगे टेस्टिंग करने के लिए अवेलेबिलिटी है, सर्वेलेंस करने के लिए, ताकि एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो करके पता चल सके कितना वायरस है उस कम्युनिटी में। सो ये बिल्कुल सही बात है कि धीरे धीरे फेज्ड ओपनिंग विल बी वेरी बेनिफिशियल। डॉक्टर आहूजा, मैं आपके पास आना चाहती हूं, लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट्स को लेकर भारत का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है, खासतौर पर चीन से जो किट्स आए थे। ये विश्व में, यूरोप में कई मुल्कों में देखा गया, चाहे वो मास्क हो, टेस्टिंग किट्स हो, चीन के वो फॉल्टी आ गए। एक तो पहले कोरोना की इस पूरी महामारी में सबको झोंक दिया, उसके बाद से फॉल्टी किट्स आने लगे। तो फिलहाल हिंदुस्तान में आईसीएमआर ने उस पर रोक लगा दी है। लॉकडाउन, टेस्टिंग, सर्विलेंस यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी जिस एक व्यक्ति को संक्रमित हुआ है वो किस किस के संपर्क में आया, उन सबको क्वारंटीन करना, यही रास्ता दिखता है। क्या 3 मई से आगे भारत को बढ़ाना चाहिए अगर आपको वो चेन, वो साइकिल कोरोना का तोड़ना है? जो मेरे तरफ से मुझे जो नजर आता है कि
एट दिस मोमेंट क्वारंटाइन जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया में, वो चलते रहना चाहिए। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन पूछा इसके बारे में कि कितनी देर चलना चाहिए, वो तो इंडियन अथॉरिटीज के बारे में चेक करना है, उनको कैसे मैनेज करना है अपना। हर एक कंट्री की डेमोग्राफिक सोशो डेमोग्राफिक कंडीशंस अलग होती हैं, टेम्परेचर अलग होता है, सबका अलग तरीका है मैनेज करने का। तो हम ये मानते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से तो आप ये मान के देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला केस हुआ था 25 जनवरी को, और पहले 6 हफ्ते में सिर्फ 80 केसेस हुए, 80। उसके बाद 8 मार्च से लेकर 29 मार्च तक की एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आया, और सबसे ज्यादा केस एक दिन में जो हुए वो 29 मार्च को हुए। ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद इस पे काफी काबू पा लिया है, और आज की डेट में एक दिन में सिर्फ 80 केस हुए हैं, और उसके बाद सिर्फ टोटल 6,700 केस टोटल ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो एग्जाम्पल है उसमें अभी हमने कर्व को फ्लैटन करने की बहुत कोशिश करी और काफी कामयाब हुए हैं। कैसे सर? कंप्लीट लॉकडाउन ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ। कंप्लीट लॉकडाउन ऑस्ट्रेलिया में सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई और जल्दी स्टार्ट कर दिया गया, मार्च के बिगिनिंग में शुरू करा। उसके बाद हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, स्टे एट होम, घर में रहने का, विजिटर्स की बंद कर दिया, लोगों के घर नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर मिलने से 2 लोगों से ज्यादा नहीं मिल सकते। स्कूल बंद नहीं हुए, स्कूल भी चलते रहे, लेकिन स्कूल का क्या है, इकोनॉमिक्स के साथ भी सवाल था कि उन्होंने कहा स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, ओल्ड लोगों के पास जाएंगे, डिजीज फैल सकती है। तो कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया में, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने इस पे काबू पा लिया है, और आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 80 लोगों की मौत हुई है और 5,372 रिकवर कर चुके हैं। टेस्टिंग में ऑस्ट्रेलिया का पर कैपिटा टेस्टिंग बहुत ज्यादा हुआ है। आज की डेट तक 494,000, 500,000, 5 लाख टेस्टिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बहुत जरूरी है। टेस्टिंग होने के बाद 1.4% की पॉजिटिव आए हैं सिर्फ, और जो हमारी जो डेथ रेट तो हमारा 0.5% है। तो ये जो है हाई रिस्क ग्रुप्स को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया। ओवर 70 घर में रहें, कहीं नहीं जाएं। ओवर 60 जिनको बीमारी है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एम्फाइसीमा, ये घर में रहें। ओवर 50 और एबोरिजिनल ये भी घर में रहें, और जो जिनको डिसेबिलिटी है घर में रहें। तो ये जो यहाँ टेस्टिंग, हमारे काफी क्लिनिक्स खुल गई हैं। मैं जनरल प्रैक्टिस में हूँ, मैंने भी काफी पेशेंट्स टेस्ट के लिए भेजे हैं। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में हमारी टेस्टिंग स्लो थी और सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग हो रही थी। आज की डेट में हम कैरियर्स की भी, जो कॉन्टैक्ट्स किए हैं, सबकी टेस्टिंग कर रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वैसे तो फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हैं, लेकिन सिर्फ सिटीजन आ पा रहे हैं, जो जहां इंडिया से भी आए हैं, पेरू से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, उन सबको 14 दिन के लिए होटल में गवर्नमेंट के खर्चे पे क्वारंटाइन किया जाता है जी। वो अपने रूम्स में रहते हैं, उनको सिर्फ खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने जो कंट्रोल किया है इसको, कंप्लीट कॉन्टैक्ट्स को दूर। हमारी जो ऑस्ट्रेलिया है आइलैंड है, आइलैंड में हमारी डेमोग्राफिक्स अलग, तो बाकी कंट्रीज में बॉर्डर्स ओपन थे, हमारे बॉर्डर क्लोज करना इजी हो गया। क्रूज शिप्स जो थे और वो फ्लाइट्स, 2 जगह से हमारे लोग आए। हमारे जो 65% तो प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ जो फ्लाइट्स में और क्रूजेस से आए। उसके बाद 25% जो है कॉन्टैक्ट से हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया का तो डेमोग्राफिक में ये बोला, हमारे वैसे भी पॉपुलेशन कम है। हाँ, मैं टोटल वही इशू में लाना चाह रही थी सर कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व जो है वो अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा फायदा है जो भारत, चीन जैसे मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे वक्त पर।